Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my respected knowledge workers and knowledge professionals. I hope you like some of the examples I shared with you in the next session, rather in the last session. और मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि सेशन नंबर 10 और सेशन नंबर 11 दोनों में हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की, डिपार्टमेंटल लेवल की, पर्सनल लेवल की और फिर नेशनल और रीजनल और ग्लोबल लेवल की एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन and then how to convert that information into gold by blending with your experience and by blending with your insight and by blending with your expertise. अब naturally मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और इनसाइट आपसे मुख्तलिफ होगी, तो गोल्ड तो मुझे वही मिलेगा जो आपको मिलेगा, लेकिन शायद गोल्ड की अमाउंट आपकी और मेरी कुछ मुख्तलिफ हो जाएगी. यानी जो मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस मेरे नॉलेज की होगी, इसलिए कहते हैं ना, उसमें एज फैक्टर भी आ रहा है, उसमें एजुकेशन फैक्टर भी आ रहा है. तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और इनसाइट, ये तीनों मिलकर आपकी मार्केट वैल्यू को, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करती है. मैं क्विकली, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ मेडिकल के अगर प्रोफेशन के लोग ये कोर्स ले रहे हों तो उनके लिए भी एक एग्जांपल शेयर करता चलूं. और फिर पाकिस्तान में इस वक्त बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर खासा ग्रो कर रहा है. आपको टेलीफोन पर बहुत सारी कॉल आती होंगी कि जी हम एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए लेकर आए हैं. मैं क्विकली एक छोटी छोटी 2 एग्जांपल्स आपसे शेयर करके फिर मैं नेशनल लेवल की एग्जांपल्स और डेटा आपसे शेयर करूंगा. डेटा ये है मेडिकल पर्सपेक्टिव में, किसी डॉक्टर के लिए या किसी मैनेजर के लिए कि जो एमबीबीएस की डिग्री रखता है और वो नॉलेज मैनेजमेंट का कोर्स ले रहा है या हॉस्पिटल में काम करता है. डेटा ये है पेशेंट का टेम्परेचर इस वक्त 39.5 डिग्री है सेंटीग्रेड, और पेशेंट का जो पल्स रेट है वो 109 बीट्स पर मिनट है. उसकी एज 75 है, एज 75 है, टेम्परेचर 39.5 है, पल्स रेट 109 बीट्स पर मिनट है. ये डाटा है. अब एक मेडिकल ऑफिसर जो बहुत सारे पेशेंट्स के डाटा को मेजर करता है, लेकिन आप टेम्परेचर अगर आप लेंगे तो थर्मामीटर से मेजर करेंगे, पल्स जब आप मेजर करते हैं तो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि उसका नाम क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग होगा. अच्छा, एज फिर आप पूछते हैं. अब मेडिकल के प्रोफेशन के अंदर मेडिकल ऑफिसर वो ये जानता है कि अगर पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो, उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया. परेशान ना होइएगा नया नाम सुनने से. पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, ए कंडीशन, ए डिजीज कॉल्ड टैकीकार्डिया. बॉडी टेम्परेचर एनीथिंग मोर देन 37.5, देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. एनी टेम्परेचर मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड फीवर. ठीक है जनाब, इसकी उम्र क्या है? 75. नाउ वो मेडिकल ऑफिसर अब अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और इनसाइट को यूज करते हुए जब ये देखता है कि ये पेशेंट 75 इयर्स ओल्ड है, पल्स रेट 109 बीट्स पर मिनट है,
और टेम्परेचर क्या था? 39.5. Well, it's a very serious case of flu. He must go to the hospital. अब अगर पेशेंट की एज 25 हो, केस तो फ्लू का है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग शायद वो ना हो. आप नोट कर रहे हैं डिफरेंस? एज अगर 75 है तो वही डाटा इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट हुआ और मेडिकल ऑफिसर ने, फिजिशियन ने उसकी कंडीशन को देखा तो उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कहा कि नहीं, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ही मस्ट बी इमीडिएटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. यू आर सेविंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन. इज इट नॉट दैट इंपॉर्टेंट? यू आर सेविंग अ लाइफ ऑफ ए पर्सन. तो मेडिकल प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव में डाटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया और उसकी बेस पर एक ऐसा डिसीजन किया गया कि आपने एक बुजुर्ग की जान बचा ली, और फिर वो बुजुर्ग आपको दुआएं भी देगा. ऑफ कोर्स वो पेमेंट तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन की और सर्विसेज की वो पेमेंट तो करेगा ही करेगा, वो तो टेंजिबल बेनिफिट है. लेकिन उसके साथ जो दुआएं भी मिलेंगी वो एक इनटेंजिबल बेनिफिट है. अब आइए मैं एक फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल में कुछ इस तरह से आपके सामने पेश करता हूं कि डाटा ये है कि एज उस शख्स की 25 है, स्टेटस उसका अनमैरिड है. आप लिखते हैं ना, टेबल में लिखते हैं ना, एज क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेटस क्या है, मैरिड और अनमैरिड. तो डाटा क्या है? एज 25, स्टेटस अनमैरिड, मेल, जो आप पहले सिंगल मेल. सैलरी उसकी 120,000 पर एनम, 10,000 रुपए पर मंथ. अब आपको उसे इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है. Now, when you put this information together and you are an agent of an insurance company, when you put this information together, तो आप ये कहते हैं कि भाई इस शख्स के लिए जो अभी 25 years old है, what is the risk level for the life? आप बताइए. Take a good guess. Age is 25, salary is 10,000 per month, male और single. रिस्क लेवल, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. और अगर आपने किसी को गलत पॉलिसी सेल कर दी और जनाब किसी वक्त मिलियंस और बिलियंस का रिस्क हो जाता है, तो आपको पे करने पड़ते हैं. और जिस मैनेजर ने वो गलत डिसीजन किया होता है उनको भी फिर पूछा जाता है, और बाजुकात वो अपनी जॉब भी लूज कर जाते हैं. So these decisions and actions are very important. Make them knowledgeable. अच्छा, तो अब इस शख्स को अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेंगे जो 25 years old और सिंगल है, वो कहेगा भाई मेरे लिए तो अभी स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मैंने तो अभी कम से कम 35-40 बहारें मजीद देखनी है, तो मेरा ख्याल है रिस्क लेवल मेरी लाइफ का तो बहुत ज्यादा नहीं है. व्हाई शुड आई बाय योर पॉलिसी? तो अगर आप उसको लाइफ के रिस्क के पर्सपेक्टिव में पॉलिसी सेल करेंगे, आप में से जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम करना चाहें, ये बैंक्स में काम करना चाहें, या कंज्यूमर बैंकिंग में जाना चाहें, प्लीज टेक ए नोट. देयर इज नो अट्रैक्शन फॉर ए सिंगल मेल गेटिंग ए गुड सैलरी, 25 years old, unmarried, that you will sell him a life insurance policy. हां, यानी लाइफ को रिस्क बनाकर पॉलिसी आप सेल नहीं कर सकेंगे. अच्छा, तो फिर कैसे पॉलिसी सेल करेंगे? अब यहां आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज यूज होगी. आप उस सिंगल मेल 25 years old एंजॉइंग लाइफ को लाइफ पॉलिसी सेल करेंगे इस तरह से कहकर कि जनाब ये आपके लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. यू सी द पॉइंट? यू डोंट सेल हिम एज ए रिस्क फॉर लाइफ, नो, यू सेल हिम एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कि जनाब ये एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है. माशाल्लाह आप कम से कम 35-40 साल तो जिंदा रहेंगे, लेकिन ये 25 साल में मैच्योर हो जाएगी. सो एट द एज ऑफ 50 यू विल गेट 5 million rupees. हां,
उसके लिए इसमें अट्रैक्शन होगी एंड योर पॉलिसी विल बी सोल्ड. यू विल टेक एन एक्शन, मेक अ डिसीजन. और अगर दिन में आपने 10 ऐसी पॉलिसियां, और आजकल तो देखिए यंग लोगों का जमाना है, हर वक्त वेल कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन. सो यू नीड टू मेक अ डिसीजन एंड प्रेजेंट देम टू द यंग एज. रिमेंबर हमने इनको क्या कहा था? नॉलेज वर्कर्स, द पीपल हु वर बोर्न आफ्टर 70, इंटरनेट एज, इंटरनेट जनरेशन. सो प्रेजेंट टू देम, present to the customer in such a way by using your experience and expertise that you negotiate and you close the negotiation. So my dear students, मैंने 2 एग्जांपल्स और आपके साथ शेयर की. आपको इस तरह से डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है. You close the deal, you sell the idea, you sell the product and you win for the company and for yourself. मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स के एग्जाम्पल आपसे शेयर किए हैं. अब आइए हम नेशनल लेवल की कुछ एग्जाम्पल्स लें. स्टैटिस्टिकल सर्वे डाटा, मुख्तलिफ किस्म का, नंबर्स, वॉल्यूम्स आर अवेलेबल. हाउ आर यू गोइंग टू लुक एट देम एंड हाउ आर यू गोइंग टू कन्वर्ट द नेशनल डाटा सो यू मेक एन एडवांटेज फॉर योरसेल्फ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Speaking of the national level, believe me, it's our beloved country Pakistan. It has every opportunity for all of you. हाँ, आप अगर look around, hear carefully, ये म्यूजिक भी सुने, लेकिन see what the trends are coming. What are the foreign investments coming? How the agriculture is transforming. Find out how people are growing vegetables in greenhouses. Please don't take me wrong that knowledge based economy का मतलब ये नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लोज कर देना है. नहीं. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये है you stay where you are, but look at the data, convert it into information, use your experience that you bring better value, higher value for yourself, for your family and for the country. रोल जो है वो नॉलेज का लेकर आए. तो जैसे मैंने अभी कहा कि फॉर एग्जांपल रूरल सेक्टर के अंदर, गांव के अंदर जो लोग आप में से छोटे शहरों में रहने वाले हैं, गांव में बहुत सारे लोग एमबीए करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट होकर जमीनों की जो तादाद है, जमीनों का जो साइज है कहना चाहिए मुझे, वो बहुत कम होता चला जा रहा है. वेल, हाउ कैन यू यूज दैट unit of land which is smaller in size? What should you grow? And then what are the conditions prevailing in the country? Data. सैलाब आया, प्याज की फसल तकरीबन पंजाब और सिंध में तबाह हो गई. ऐसे मैनेजर्स जिनको इमीडिएटली, जिन्होंने कैलकुलेट किया कि आज से 4 महीने के बाद, देखिए ऑनियन, प्याज एज ए वेजिटेबल, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री. इट वेंट फ्रॉम 5 रुपीज ए किलो अप टू 50 रुपीज ए किलो, 40 रुपीज ए किलो. अंदाजा कर लीजिए, 7 or 8 times daily consumption. Those who made a good decision, they make a good fortune. So please gather the data, observe the data, feel the data. मैंने 3 बातें कही हैं. Gather it, observe it and feel it. और फिर उसके बाद put them in a context, make a decision. एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में, that how you're going to put your experience which can bring fortune for you and for the family, for the country, for the company you're working for, or for the office in which you're working. I'm glad to see कि अभी नादरा ने अनाउंस किया है कि please you can access the information of the people who are living around you and provide them with some information based services. मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं.
इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज. सो यू टेक द डाटा. अभी मैंने शेयर किया था ना, डाटा क्या होगा? सिटीजन्स का एज, जेंडर, स्ट्रीट एड्रेस, टेलीफोन एड्रेस, उनका यूटिलिटी का, बिजली का, सुई गैस का, पानी का क्या पैटर्न है, कैसे पेमेंट होगी, कैसे सर्विस चार्ज ऐड करेंगे, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. हाउ कैन यू कनेक्ट विद एन इंस्टीट्यूशन वेयर पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन, थ्रू मोबाइल, थ्रू एटीएम, many opportunities. Believe me, all what it requires, open your eyes, listen to them carefully, and use your insight and IQ and intelligence so you become a knowledgeable manager. तो national level के ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, our beloved country Pakistan, believe me, it has all what is required. लेकिन बाज़-औक़ात हम सुनते हैं और नहीं सुनते. डाटा तो है ना, हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करते. बट टू स्पीक ऑफ यूजिंग आवर इनसाइट, मैंने कहा था ना, हिंडसाइट पास्ट डाटा, इनसाइट प्रेजेंट डाटा, और उसकी बेस पर आप फिर क्या करेंगे? फोरसाइट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों साइट्स जो हैं हम सबके पास हैं. जो इनको यूज करते हैं, दे मेक गुड फॉर्च्यून्स. तो नेशनल लेवल की मैं बात करने लगा हूं, आपके साथ कुछ डाटा शेयर करता हूं, और फिर मैं उसकी बेस पे कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, कुछ असाइनमेंट के तौर पर नेशनल लेवल पर. जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है. आई शेयर विद यू सम डाटा. द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स हैव रीच्ड टू 50 मिलियन, रादर मोर देन 50 मिलियन. चलिए 50 मिलियन ले लीजिए. सो मोबाइल फोन यूजर्स नंबर इज, डाटा नंबर इज 50 मिलियन. मोबाइल सेलुलर डेंसिटी 34%. द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन जीडीपी 2%. और सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स टेलीकॉम सेक्टर ने जो गवर्नमेंट को पे किया एक साल में 26.8 अरब रुपीस, बिलियन रुपीस, 268 बिलियन रुपीस एक साल में. अंदाजा कीजिए. नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एक सेक्टर जब ग्रो करता है तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है, और जो लोग टेलीफोन सर्विस यूज कर रहे हैं उनको भी फायदा है. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में एक साल में कितनी हुई? 1905 मिलियन अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर्स. अब मैंने आप सामने डाटा पॉइंट्स रखे हैं. टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स, मोबाइल सेलुलर डेंसिटी, growth towards GDP, and the tax which is paid to the government by telecom sector, and the foreign direct investment came in 1 year. You as a manager, you as an entrepreneur, you as a business initiator, you as a franchiser, कुछ भी नाम ले लीजिए, would you like to come up and try your fortune in telecom sector? कि जहां cellular density 34% हो गई है और 50 मिलियन यूजर्स हैं और बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन इज, डाटा आ गया ना, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे आप? अगर आप में से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ लोग बैठे हुए हैं और सीबीआर में काम करते हैं, तो वो कहेंगे ये तो और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, और पीपल हैव पेड 26.8 रुपीज, 26.8 या 268 बिलियन रुपीज एज ए सेल टैक्स एंड एक्साइज टैक्स. एक्सलेंट. अच्छा, कंपेयर कीजिए इसको 5 साल पहले से. Maybe only 10% of this was being paid. अच्छा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज आर कमिंग टू पाकिस्तान. बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम अमूमन किया करते हैं एमबीए से. व्हाट इज इन इट फॉर मी? एंड माय डियर नॉलेज वर्कर्स, माय डियर नॉलेज प्रोफेशनल्स, एनालाइज. मैंने कहा था ना, यू मस्ट कंपीट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. नाउ यू एनालाइज दिस डाटा and I'll ask you the question about telecom sector in a minute. But I presented to you the telecom sector data. Let me share with you some agricultural data. Can I share with you the GDP per person in Pakistan
per annum, and you compare this with any other country in the SAARC region, तभी पता चलेगा ना कि जो मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड वी आर डूइंग मच बेटर. हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उससे कंपेयर करके देख लीजिए आप अपने जीडीपी को और ग्रोथ को, मोर देन 7%, एंड कंपेयर विद द लास्ट 10 years और सो. अच्छा, फिर कॉटन की ग्रोथ कितने मिलियन बेल्स हो रही है? मैं नंबर सिर्फ आपको देता हूं. 90s की डेकेड में 9 बिलियन बेल्स थी, और 21st सेंचुरी के अंदर इस वक्त अगर आप पिछले 5-7 साल का डाटा लें, वी हैव रीच्ड अप टू 13 और 14 बिलियन बेल्स कॉटन. नाउ व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड? You have to make this decision. Data is there. What information you will generate out of it, and then how will you exploit at the national level and at the regional and global level that it brings gold to you. Look at the cement sector. आपने देखा कितनी कंस्ट्रक्शन है और बूम है कंस्ट्रक्शन का पूरे पाकिस्तान में. अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम है तो उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रही है? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगी? ये सब चीजें आपस में मिली जुली हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 हो गया है, नहीं, ये बात नहीं है. बात ये होती है, हाउ डू यू कंपेयर द डाटा 10 years इन द पास्ट, नाउ एंड 10 years इन एडवांस. पिछले 10 साल, प्रेजेंट और अगले 10 साल, एंड देन you will make a decision that in which sector, in which area I am going to try my fortune. तो असल at the end of the day तो यही होगा ना कि आप कितने knowledgeable हैं और उसकी बेस पर आपने क्या एनालिसिस की और कंपनी के लिए आपने क्या एनालिसिस की कि जिसकी वजह से फायदा हुआ. अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये कॉटन की जो ग्रोथ है, it should give you an indicator. Data should help you. You should create an information out of it. And then you use your own experience and expertise to make a decision. कि आपने टॉवल्स बनाने हैं, शर्ट्स बनानी हैं, डेनिम्स में जाना है, जुराबें बनानी हैं. अच्छा, फिर जुराबें बनानी है तो जुराबों के अंदर इलास्टिक भी यूज होती है. जुराबों के अंदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन लोग यूज कर रहे हैं. तो क्या आप अच्छे डिजाइनर हैं? कैन यू गिव देम द बेटर डिजाइन? ऑल रिलेटेड विद द नॉलेज, माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैं अर्ज कर रहा था सीमेंट सेक्टर की, रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आपके पास क्या स्किल सेट है, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी. मुझे कहने का मौका दीजिए, लेट्स टॉक ऑफ द मिनरल्स. देयर आर मेनी एरियाज इन पाकिस्तान वी हैव नॉट इवन एक्सप्लॉइटेड दोज मिनरल्स. अच्छा, अगर आप मुझे पिछले 50 साल का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूं, पाकिस्तान जब बना तो सिर्फ एक पोर्ट थी, अब 3 है. ऐसी का आप कंपेयर करते हैं ना, कितनी सी पोर्ट्स हैं, कितनी एयरपोर्ट्स हैं, कितने जहाज आ रहे हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं. टॉक ऑफ द एजुकेशन सेक्टर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर तरफ हरा ही हरा है, लेकिन बहुत कुछ हरा है. Spring season is telling you that it's coming. Ab spring season will come. The question is, are you ready to take the opportunity and make some decisions and take some actions? The government is helping you. That would you like to take courses in evening? Would you like to join a degree program virtually in your small city and big city? And believe me, it's really being made affordable. मैं नहीं कह रहा हूं कि मुफ्त है, affordable. तो डाटा ये बता रहा है कि education is available, scholarships are available, and look at the numbers. The question is, information generate कीजिए कि how many people have gone
for PhD and masters? How many people are going to the technical side? The question is, what is your experience and expertise level, and what do you want to learn? You have to make the decision on the basis of your information and data, and so you contribute to the national level. अच्छा, मैं जब नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, आपको याद है मैंने कुछ सेशन पैसे पहले आपके साथ ये बात शेयर की थी कि we are nowhere, rather we are not in the first 10 countries of the world. Well, I want to take Pakistan to the global level. We have everything what we got. आप मुझे कहने का मौका दीजिए. At least I've seen many countries around the world. I've lived there, I've worked there. Pakistani students, Pakistani managers, Pakistani professionals are no less than any country in the world. और हम तो जनाब बात कर रहे हैं नॉलेज की. पाकिस्तानी अवाम का, लोगों का, मैनेजर्स का, प्रोफेशनल्स का दिमाग दुनिया के किसी मुल्क से मैं कहता हूं कम नहीं है, बल्कि मुझे कहने का मौका दीजिए बेहतर है. हां, ये अलग बात है कि हम 2 नंबर प्रोडक्ट 1 नंबर से भी बेहतर बनाते हैं. दिमाग तो है ना. इज देयर ए मैनेजर हु कैन यूज दोज पीपल दैट ऑल राइट, इफ यू कैन मेक 2 नंबर प्रोडक्ट, let's make them 1 number quality product and we sell them in the market at the global level. अगर चाइना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर क्वालिटी के लेवल्स है ना, सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है. यूज योर एक्सपर्टीज एंड यूज द एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल अराउंड यू. पुट दिस एक्सपर्टीज टुगेदर सो इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल. तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था नेशनल लेवल का डाटा. टेलीकॉम की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की आपके साथ शेयर कर ली, और मुझे फिर ये कहने का मौका दीजिए कि जब ये सिचुएशन है तो आप किस सेक्टर के अंदर एमबीए करके या एमबीए के दौरान अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना चाहते हैं. कलेक्ट द डाटा. आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए, चेंबर ऑफ कॉमर्स में चले जाइए, यू विल फाइंड द डाटा ऑन मेनी कंट्रीज, मेनी कंपनीज, एंड सी व्हाट इंफॉर्मेशन यू जनरेट आउट ऑफ इट एंड वेयर डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट. बल्कि अब तो जमाना है सप्लाई चेन का. कॉटन कहां की होगी, स्पिनिंग कहां पे होगी, वीविंग कहां पे होगी, गारमेंट्स कहां बनेंगे, डिजाइन कहां से आएगा, एंड व्हाट कैन यू सप्लाई. मैंने एग्जांपल आपसे शेयर की थी ना कि आप यू कैन बाई एनीथिंग विच यू लाइक. आपको पता होना चाहिए बायर कहां है और आपको पता होना चाहिए सेलर कहां है. कैन यू मेक अ ब्रिज. मैंने कहा ना कि हु इज द बायर एंड हु इज द सेलर. ऑल व्हाट यू नीड इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ द बायर एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेलर. You take your services charges out of it and you are in good shape. ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऑन साइट्स मौजूद हैं. अब तो कोई पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का, कम्युनिकेशन का, विद इन नो टाइम यू कैन फाइंड व्हाट इज द प्राइस लेवल इन कराची एंड रोडी एंड पेशावर एंड कोयटा एंड लाहौर. फाइंड आउट विच ट्रेन एंड विच ट्रक इज गोइंग एट व्हाट टाइम. अच्छा, छोड़िए ट्रक को भी और ट्रेन को भी, बिलीव मी, कुरियर सर्विस वाले जो हैं आपके आमों की पेटी और आपका केक और आपके फूल डिलीवर करने के लिए तैयार हैं. मैं गलत तो नहीं कह रहा ना. पता होना चाहिए आपको बायर कौन है, सेलर कौन है. उसको आपने ग्रीटिंग कार्ड भेजना है, उसको आपने केक भेजना है, उसको आपने आमों की पेटी 1 भेजनी है या 10 भेजनी है. क्या चीज भेजनी है आपने. नॉलेज is giving you the advantage. I know many companies which are buying chemicals, raw materials around the world. And a smart manager, a supply chain manager, just by calling the price from 5 different vendors, just by calling the price through email, can save millions of rupees in buying the raw material to the company. Let me share with you some specific data at the national level. इन नंबर्स को जरा गौर से देखिए.
Many countries around the world, they do it. This has been published in the newspaper. I've taken it from the newspaper. Satisfaction level, how people think the government of Pakistan is handling the key issues. And what are those key issues? Key issues are written there. And you see the data. People satisfied, people not satisfied, people don't know. ये जनरल सर्वे होता है. मेरा आपको ये दिखाने का पर्पस ये है, look at all these 6, 7, 8, 9, 10 different issues. Think about it. Feel proud of the country. For example, मुझे यहां नजर आ रहा है quality of educational system, issue number 1. People are saying 40% very satisfied or somewhat satisfied, and 34% are saying somewhat dissatisfied. So 40%, देखिए पॉजिटिव एंगल रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए. 40% are saying educational system is growing, it's of equality. And then speaking of virtual university of Pakistan, and then look at those universities in the education sector which is coming from the international level. International quality education available to you through technology, through on-site, through on learning, through all these means. All right, so if you want to open up a school or a college, if this is how things are, maybe then you would like to go and pick up the data. And by the way, that data is also available on the website of the government of Pakistan. How many students, और ये data जो है country wide भी है, province wide भी है, और district wide भी है. How many students appeared in matric? How many students appearing in inter? And how many of them are graduating, passing? What kind of educational institutions you want to come up with? Who is ready there to give you the loan? And what is the idea you have? और अब तो जनाब मॉन्टेसोरी पढ़ाने वालों की भी तनख्वाह जो है वो 20-25 हजार रुपए पर मंथ होती है. Opportunities are there. Please, Pakistan is full of opportunities. Look at the data with a positive perspective, generate your information, and then use your expertise, deliver something, take some decision, and put it into action. Performance will be there. कुछ और issues हैं जो यहां लिखे हुए हैं. For example, I look at it, improving relations with India. 41% are saying they are satisfied. All right. Well, what are the opportunities then if the relations with India are improving? In terms of trade, in terms of communication, in terms of education, in terms of supply chain. I was surprised to see when I went to the market to buy an auto part, and I was told कि जी डॉक्टर साहब अब तो इन गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो 4, 5, 6, 7 मुल्कों से आने लगे हैं. पहले तो होता था ना कि जापानी कार है, जापानी पार्ट्स आ रहे हैं या पाकिस्तान में बन रहे हैं. Now there is a threat and there is an opportunity. दोनों ही चीजें हैं. The question is, how would you like to see it? As an opportunity or as a threat? Please keep in mind, faster, cheaper and better is the rule of the game of 21st century. Customer wants to buy quality price, better, quality price, cheaper at a lower price. Mobile phone is a very good example. Telecom sector is a very good example. और अब तो मुझे और खुशी हो रही है कि अब अनाउंस हो गया कि जनाब जो आपका टेलीफोन नंबर है किसी एक प्रोवाइडर का, you can use the same number with any provider if you're not satisfied with the quality of the service of that provider. Opportunity. You have to think about it. तो मैं बात कर रहा था कि improving relations with India. और उसमें मैंने आपसे शेयर किया कि auto parts are coming from 5-6 different countries. Well, take it an opportunity. If you make a quality product better and a cheaper price and deliver it faster than your competitor. Find out where is the buyer, find out where is the seller. Supply chain का इस वक्त हम, लेकिन नॉलेज का क्या रोल है सप्लाई चेन में, और इंफॉर्मेशन का रोल तो है ही है सप्लाई चेन के अंदर. Anyhow, let's move on.
So what is the reduction in poverty? और मैं अभी आपके साथ कुछ वर्ल्ड लेवल का जब डाटा शेयर करूंगा तो यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर वन ऑफ द गोल इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी एट द नेशनल लेवल. दिस इज देयर ग्लोबल गोल. लेकिन हमने कुछ इंडिविजुअल लेवल और पर्सनल लेवल पर डाटा को कैसे हमने यूज किया वो एग्जांपल शेयर की. अब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. ग्लोबल लेवल पे हाउ दे आर गोइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी एट द ग्लोबल लेवल. विल टॉक अबाउट दैट. So 30% people are saying, yes, when the employment would be there, loans are available, investments are coming, opportunities are there, but you need to be smart. Because when miss opportunity comes to you, you don't miss it. हाँ, अगर आप खाना या चाय पी के सोए हुए हैं, तो I'm sorry, miss opportunity will come and go. Once the door is knocked, and believe me, these days the doors of the Pakistans are being knocked. I was glad to read a report which was sent to me by someone in United States, published by one of the university. And again, it has been also published by the World Forum. Growth index of Pakistan 7.5, more than 7.5. State Bank का डाटा देख लीजिए. आप में से जो फाइनेंस मेजर कर रहे हैं, मैरिल लिंच का डाटा देख लीजिए, जेपी मॉर्गन का डाटा देख लीजिए. टेक अ लुक ऑन दोस डाटा. मेक अ डिसीजन बाय योरसेल्फ. What opportunity you would like to exploit. Of course, then, creating jobs. Now, these are some of the issues. Looking at these issues and looking how people are feeling, you make your decision where I want to take a challenge and I want to help my company. जैसे हमने कहा ना, improving relations with India. I was talking to some production manager who works in the oil industry, banaspati, vegetable oil industry. And we were talking how palm oil and sunflower oil and canola oil, how it has to be mixed and what are the problems in the process. And he said there was some problem, data. There was some problem when you wax or de-wax the sunflower oil. Sunflower oil की प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी होती है. पाम ऑयल ज्यादा मलेशिया से आता है. लेकिन ये जितने वेजिटेबल और बनास्पति घी और ऑयल, खासतौर पे बनास्पति जब बनता है या मार्जरीन जब बनती है तो उसको मिक्स करते हैं, कनोला को, सनफ्लावर को, पाम ऑयल को. सो ही वाज टॉकिंग कि जी देयर इज सम प्रॉब्लम इन de-waxing of the sunflower oil, और चूंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, it is available cheaper. So I immediately told him, okay, if you have any problem, go on internet, see where the sunflower is being used. अब लाजमी बात है वो सार्क रीजन में कहीं यूज हो रहा होगा. अमेरिका में तो सनफ्लावर नहीं होता, वहां तो सन ही बड़ी मुश्किल से निकलता है. Find out where sunflower oil is being used, and maybe India is a good example. You know, just take a trip. And trip is also not very, very expensive. So bring an opportunity. Smaller city, larger city, no problem. As long as you know which way you are leading. And information in a given direction is knowledge. You put that into decision and bring some action. This is the question, my dear students, from you. Remember we said, turn data into gold. Question मेरा आपसे ये है, ये घर से करके लाइएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, कि पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर का जो डाटा मैंने आपको शेयर किया है पिछले साल का, टर्न इनटू अ गोल्ड सर्विस. व्हाट इज योर डिसीजन? डाटा इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट बिजनेस आइडिया यू वांट टू फ्लोट इन द टेलीकॉम सेक्टर, एंड व्हाई इन द टेलीकॉम सेक्टर? बिकॉज growth is very high, investment is very high, mobile user number is growing, tele density is growing. Do you have any idea to give some service by using the services of these providers to the consumers, people living in villages, in cities, in tehsils and in kasbas? What is your idea? Because that is where, when you make the decision, you will find a family or an angel or a loan that you can
convert your idea into a product or convert your idea into a service. And believe me, there are many young managers like you, male and female, who are joining hands together, looking at the data and coming up with a good service or a product or an improvement, and they sell it. मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि एक शख्स ने अपने घर के बाहर लिख के लगाया हुआ था कि जनाब मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं अगर आपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है. वेरी गुड आइडिया. So you are paying for the service. What is that service? Knowledge, expertise, which a person have how to set up a small plant. मतलब देखिए ना जी, कराची में नाजमाबाद का एरिया है, न्यू कराची का एरिया है, दस्तगीर का एरिया है, अजीजाबाद का एरिया है, लाहौर के अंदर जौहर टाउन है, डिफेंस है, पेशावर में हयाताबाद का एरिया है, कोयटा में, छोटे शहरों में चले जाइए जहां पानी के सेफ्टी और सैनिटरी के इश्यूज हैं. हियर यू हैव एन आइडिया. और रिमेंबर मैंने लास्ट सेशन में आपसे शेयर किया था कि अब तो वक्त आ गया है कि फुटबॉल का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, रिमेंबर वो खिलाड़ी जो फुटबॉल का ब्राजील का था, एक नहीं कई थे. द डेटा टेल्स अस that they were the winner when they were playing the matches at the world level. The knowledge asked me that I hired them as a coach. वो क्या मुझे देंगे? कुछ नहीं. वो मुझे गुफ्तगू करेंगे, एक्सपर्टीज देंगे, and I'll convert my team into gold. और देखिए फिर एक एक खिलाड़ी जो है उसको लाखों और मिलियंस कभी प्लाट की शक्ल में मिलते हैं और कभी एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में मिलते हैं और कभी वो मॉडल की शक्ल में कमाते हैं. गोल्ड तो है ना. बट बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर नॉलेज वर्कर्स, it is your knowledge and expertise which has to be transformed in the given market. All right, let's move one step higher at the regional and global level. Let's talk of the region first, and I'm going to share with you some data of the trade with China. China is an emerging trading country of the world. Remember I said we are the 7th largest nation in the world. किस पर्सपेक्टिव में? ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव में. ठीक है, आप कहेंगे जी आबादी बहुत ज्यादा है. मैं कहता हूं लुक एट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, वी आर द 7th इन द वर्ल्ड. और नॉलेज किसके पास होता है? आबादी के पास होता है. इन यंग मेल एंड फीमेल, छोटे शहरों और बड़े शहरों को रहने वालों को कुछ हुनर दीजिए, कुछ स्किल दीजिए. They will make the name of Pakistan. I'm sure, I'm confident, you and me together, we can make wonders. तो चाइना का डाटा आपके साथ शेयर करने लगा हूं रीजन के पर्सपेक्टिव में. पाकिस्तान, if you look for the last 5 years, we have gone, the trade volume of Pakistan with China has increased from $1.09 billion to $4.26 billion in the last 5 years. That's a 4 times. अब मुझे कमेंट करने दीजिए इसके ऊपर. मैं कहता हूं ये 4 टाइम्स कम है. जो हमारी जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में फ्रेंडशिप है पाकिस्तान की चाइना के साथ, आई थिंक ट्रेड के एरिया में वी नीड टू इंप्रूव मच बेटर, वी नीड टू डू मच बेटर. Data tells us that in the political and in the defense areas, Pakistan and China has done excellent. Very good partners. So if we can be good partners in defense, we can be good partners in trade. Take a decision. Go to China. लेकिन चाइना जाने से पहले जरा चाइनीज थोड़ी सी सीख लीजिएगा. हम कहते हैं लो जी अब आप एक लैंग्वेज सीखा. Why not? Please learn some language. New information. You will communicate much easier. Negotiate with them with confidence. And you will find the best product. Those products which you can bring back. So 4 times trade volume has increased. 4 times the trade volume has increased between Pakistan and China. In the same 5 years region, India has gone from 2.77 to 18.73. 6 times. And let me share with you the data of Japan.
$83 billion in 2000 and $200 billion in 2005. I think Pakistan needs to do at the national level much better, and we are doing it. आपने नोट किया होगा कि there are many factories which are coming up. एक तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है. There are many economic zones where the facilities are being provided to the Chinese companies. Pakistani delegations have gone there, and I think we expect from the Federal Chamber of Commerce and Industry that they must have their presence in China. So that you look at this data, make a decision that do I want to buy or sell education or education related services? Do I want to buy or sell manufacturing goods, steel goods? अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर की और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, माफ कीजिएगा, अब तो वक्त आ रहा है कि लोग कूलर को भूल जाएंगे, इसलिए कि स्प्लिट एयर कंडीशनर की कीमत इतनी कम हो जाएगी. That's a paradigm shift. But let us talk about in the data and information and knowledge perspective that how can you look from that perspective between Pakistan and China or within the SAARC region. Believe me, when I walk on the streets of Bangladesh or India or Sri Lanka, मैं SAARC countries की बात करता हूं, I feel proud of being Pakistani in terms of education. अच्छा, शक्ल से पता चलता है पाकिस्तानी कुछ खाए हुए हैं, कुछ पहने हुए हैं, कुछ जान है. This country, data tells us, this country has all the resources which is required, and you please use your expertise and knowledge within the SAARC region. But think about it, in the culture issue, in the language issue, respect for the culture, respect for the language, respect for the religion, and diversify your ideas and present the service. Let me take you to the global level. At the global level, I would like to show you the income distribution of the different countries of the world. And this data I have taken from UNDP. It's a United Nations data. Please take a look that the daily income, United Nations measure the daily income of the people living in different countries in the range of $1 to $100 per day. So they want to measure people with income of $1 to $100 per day. And take a look on this data. This person earns $10 per day, and there are 6 billion people in the world. Data. 6 billion people in the world, and this person is earning, और आपको मालूम करना है कि ये किस मुल्क में, कहां है, कैसे है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर. 2000 के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन 6.1 बिलियन, and this is how it looks, and see how many people are, 6 billion population है ना, so how many billion people are earning $1 and how many billion people are earning $100. Take this distribution, please. Income is very unequally distributed across the world. 74% of the wealth of the world, 74% of the wealth of the world is with 20% people, and 26% wealth of the world is with 80% people. और फिर नोट कीजिए कि 20% people of the world, यानी 6 बिलियन हमने कहते ना, 20% of 6 बिलियन, निकाल लीजिए कितने बनते हैं, 1.2 बिलियन बनेंगे, उनकी इनकम $1 पर डे से कम है. यानी इन अदर वर्ड्स 20% पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन लोगों की तनख्वाह जो है या डेली इनकम जो है वो $1 पर डे से कम है, और जो 20% यानी 74% इनकम जो है, 74% वेल्थ जो है, वो 20% जो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर नजर आ रही है उनके पास है. इन अदर वर्ड्स, द पुअर पीपल विच आर 20% हैव ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड इनकम. ये नजर आ रहा है पॉवर्टी लाइन, $1, यानी पॉवर्टी लाइन क्या हुई वर्ल्ड लेवल के ऊपर, लेस देन $1 पर डे, 1.2 बिलियन. In 2000, more than 1 billion people, which is 19%, lived on less than $1 a day. अब यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल लेवल पर टारगेट क्या है? डाटा तो ये आ गया कि हमने इस पॉवर्टी को कम करना है. ये पास डाटा है. 1970 के अंदर उनका डाटा ये कहता है कि 38% लोग थे. अभी हमने देखा था कि 19% थे.
And take a look how things are changing, how the trends are changing. 1990 में 26%, less than $1. 2000 में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 19%. And what is the target for 2015? Remember we said hindsight, insight and foresight. United Nation का target, इसको वो कहते हैं Millennium Development Goal. 2015 के लिए ये है कि हमने less than $1 per day जिन मुल्कों के अंदर ये पॉवर्टी लाइन, हमने उस पॉपुलेशन को, ये 2000 में क्या थी 1.2 बिलियन, हमने 2015 तक इसको 0.7 बिलियन बनाना है. कैसे? By bringing those programs, converting this into information, giving more knowledge, bringing more investments, taking some actions that this population from 1.2 billion go down to 0.7 billion at less than $1 per day. That is at the global level. So my dear students, United Nations is taking the action on the basis of information which is obtained from the data at the global level so that poverty is reduced at such a high level. And that means there are large margins of uncertainty, of course, in this data, but the data gives you some pattern and you can learn from it, and then you can place, if you look at this data, that where are these people living? And let me share with you, when I close this session, most of these people are in Africa. We are lucky to be in Pakistan. Of course, remember I said, मैं नहीं कह रहा हूं कि poverty will be almost gone. But how the trend is, how the growth is, how the investment is, what are the opportunity? And you take a look at the data, convert this into your information, you add your own insight, and you make a decision at the national level, at the global level, at the regional level, or at the personal level or organizational level. And that is the purpose of knowledge management, that how can the knowledge management be used for person, for organizations, for regions, for countries, and for the globe. Thank you very much for joining this session, and I hope now you have learned how you will convert the data into knowledge so you can convert that into gold. Thank you very much, and I'll see you in the next session, and until then, Khuda Hafiz and goodbye.